तो ये है स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का मेजर सब्जेक्ट और माइनर पेपर दोनों का सिलेबस। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मेजर में हम लोगों को पढ़ना है एमजीसी में दो पेपर के लिए पढ़ना है, 2 पेपर का एग्जाम होगा। और होगा माइनर में एमआईसी में कितने पेपर का, तो 1 पेपर का ही एग्जाम होगा। ठीक है, तो चलते हैं डिस्कस करते हैं। तो थर्ड सेमेस्टर का इकोनॉमिक्स मेजर का पहला पेपर का बात करते हैं जो एमजीसी 3 पेपर है। ठीक है, इसमें पढ़ना है इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ना है हम लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट 1 में पढ़ना है हम लोगों को इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड नेशनल इनकम अकाउंटिंग। ठीक है, फर्स्ट यूनिट पढ़ना है जिसमें यह काफ़ी सारे टॉपिक्स है, जैसे ओरिजिन एंड रूट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, ये सब क्या होता है, ये सब पढ़ना है आप लोगों को। ठीक है, तो काफ़ी सारे इसमें टॉपिक्स है यूनिट 1 में। ठीक है, फिर हम लोग जब यूनिट 2 में आएंगे मनी एंड बैंकिंग, तो यूनिट 2 में क्या पढ़ना है, मनी एंड बैंकिंग, जिसमें फंक्शन ऑफ मनी, ठीक है, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, ये सब पढ़ना हम लोगों को। ठीक है, तो यूनिट 2 में फिर हम लोग को पढ़ना है यूनिट 3 में क्या, द क्लोज्ड इकोनॉमिक्स इन द शॉर्ट रन। ये हमारा थर्ड यूनिट हो गया, जिसमें काफ़ी सारे टॉपिक है जैसे क्लासिक एंड काइनेशियन सिस्टम, ठीक है, सिंपल क्लासिक, सिस्टम ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, काफ़ी सारे टॉपिक्स है यूनिट 3 में भी। और अब हम बात कर रहे हैं सेकंड पेपर का, जो मेजर का सेकंड पेपर है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो थर्ड सेमेस्टर का इकोनॉमिक्स का क्या मेजर पेपर 4 हो गया, मतलब मेजर पेपर इस थर्ड सेमेस्टर का सेकंड मेजर पेपर, पहला वाला डिस्कस किया वो मेजर पेपर थर्ड था, जो थर्ड सेमेस्टर का पहला पेपर था। ठीक है, और यह है सेकंड पेपर जो इसमें पढ़ना स्टैटिक्स मेथड इन इकोनॉमिक्स, उसमें पढ़ना था इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इसमें का यूनिट 1 में है बेसिक स्टैटिक्स, जिसमें मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन्स, मीडियम, मोड, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, काफ़ी सारे टॉपिक्स है जो आपको यूनिट 1 में पढ़ने हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं यूनिट 2 में पढ़ना है इंडेक्स नंबर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ इंडेक्स नंबर, काफ़ी सारे टॉपिक्स है, आप लोग देख लीजिए क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, सब लिखा हुआ है, सब डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप लोग नोट कर सकते कॉपी में। फिर यूनिट 3 में पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, सिंपल स्पेस एंड इवेंट प्रोबेबिलिटी। ठीक है, यह सब आपका थर्ड यूनिट में पढ़ना है। उसी फोर्थ यूनिट में पढ़ना है सैम्पलिंग थ्योरी एंड एस्टिमेशन। तो था ये हमारा जहाँ तक पढ़े 2 पेपर का पढ़े, किसका बताया सिलेबस किसका, तो मेजर पेपर का इकोनॉमिक्स मेजर पेपर का 2 पेपर पढ़ना है, दोनों पेपर मैंने बता दिया, यहाँ तक था 2 पेपर। ठीक है, और ये स्टार्ट होता है थर्ड सेमेस्टर इकोनॉमिक्स माइनर वाले के लिए, जिसको एक ही पेपर पढ़ना, कितना पेपर पढ़ना, एक, जिसमें पढ़ना इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें पढ़ना यूनिट 1 में इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड नेशनल इनकम अकाउंटिंग। ठीक है, जिसमें द ओरिजिन ऑफ रूट एंड ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स वगैरह काफ़ी सारे, इसमें भी जीडीपी, एनएनपी, जीएनपी वगैरह पढ़ना है। ठीक है, फिर यूनिट 2 में पढ़ना है मनी एंड बैंकिंग। तो जैसे कि समझो सेकेंड यूनिट में क्या पढ़ना है, मनी एंड बैंकिंग, इसमें फंक्शन ऑफ मनी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स एंड क्रेडिट क्रिएशन। ठीक है, थर्ड यूनिट में पढ़ना है क्लासिकल एंड केनेशियन सिस्टम, इसमें भी बहुत सारा टॉपिक्स है। ठीक है, तो इसमें अपना देख लीजिए कौन कौन सा टॉपिक है और पढ़ाई कीजिए। ठीक है, और बात करें तो किधर गया, तो लाइक सर कमेंट करिए जो भी प्रॉब्लम आपको आ रहा है। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सारे वीडियो आएगा सिलेबस का।